हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। मैं हूँ मीरा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट है ये, और ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। तो फर्स्ट चेम्बर है राइट एट्रियम, दूसरा चेम्बर है राइट वेंट्रिकल, थर्ड चेम्बर है हमारा लेफ्ट एट्रियम और फोर्थ चेम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला आपने देखा होगा, ऊपर का ये चेम्बर और ये चेम्बर, ये दोनों चेम्बर है एट्रियम, और नीचे के 2 चेम्बर है ये वाला, ये दोनों चेम्बर्स वेंट्रिकल है। तो एट्रियम या ऑरिकल में हमेशा ब्लड एंटर होता है। हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो हमेशा ऑरिकल में आता है। ऑरिकल से वो ब्लड वेंट्रिकल में फ्लो करता है और वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल से होते हुए बाहर निकल जाता है, हार्ट से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हमारे 4 चेम्बर्स हैं। अब हार्ट का जब लेबलिंग करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप लेबल करो तो आपका जो राइट हैंड है उसके क्रॉस में राइट एट्रियम और उसके क्रॉस में राइट वेंट्रिकल, और आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उसके क्रॉस में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लेबल करना होता है। क्योंकि जब कोई इंसान हमारे सामने खड़ा है तो उसका राइट हैंड और हमारा राइट हैंड एक दूसरे के क्रॉस में आता है। इसीलिए हार्ट का डायग्राम लेबल करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब है? डी मतलब निकाल दिया गया, क्या निकाला है? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में से निकाल दिया है तो कौन सा ब्लड होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कि बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, उस तरह के ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो ये तो हुआ हमारे हार्ट के चेम्बर्स और कौन सी साइड में किस तरह का ब्लड फ्लो करता है। अब चलिए समझते हैं दूसरे हमारे हार्ट में जो स्ट्रक्चर्स है उसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स के अलावा वाल्व्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाल्व्स हैं, और ये 2 ब्लड वेसल्स के स्टार्टिंग में भी वाल्व्स हैं। अब इन वाल्व्स का क्या मतलब है? तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है, उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ये जो वाल्व है यहाँ पे, ये दोनों वाल्व जो ब्लड वेसल के साथ अटैच्ड है उस वाल्व को हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। तो यहाँ पे एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व और ये वाला जो वाल्व है वो पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। तो हमारे हार्ट में 3 तरह के वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व जो ब्लड वेसल स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में होते हैं। वाल्व का फंक्शन ये है कि वो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने में स्टॉप करता है। मतलब ब्लड जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है तब ये ट्राइकस्पिड वाल्व वैसे क्लोज हो जाता है, इसलिए ब्लड जो है वो वापस एट्रियम में नहीं जा पाता है और यहाँ से ब्लड वेसल में एंटर हो जाता है। इस तरीके से हमारे हार्ट में ब्लड वाल्व्स होते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे हार्ट में ये होती है,
जिसको बोलते हैं वो हार्ट की वॉल्स। तो आप देख सकते हो कि एट्रियम की जो वॉल्स है वो बहुत ही पतली होती है और वेंट्रिकल जो लोअर 2 चेम्बर्स है उसकी वॉल बहुत ही थिक है। यहाँ पे देखो आप बहुत सारे थिक वॉल्स है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को बहुत फोर्सफुली पुश आउट करता है, बाहर निकालता है हार्ट में से, इसलिए उसका जो चेम्बर है वो उसकी वॉल्स बहुत ही थिक होती है। तो यहाँ पे अब हम हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती है वो देखेंगे। तो हार्ट में 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। अब इन दोनों को क्या फंक्शन है और कहाँ कहाँ से ये आती है वो हम समझेंगे। तो हार्ट में जैसे मैंने बताया राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ये दोनों ब्लड वेसल बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है और राइट एट्रियम में अपना ब्लड पोर करती है। ये ब्लड राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में पंप होता है और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है ये ब्लड वेसल में पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। यहाँ हमारे बॉडी में ऊपर लंग्स है, इसको लंग्स में लेके जाती है। लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी बॉडी में लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है। लेफ्ट एट्रियम से, और ये कौन सी वाली है? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारे एओर्टा में जाता है। ये जो आप बड़ा सा आर्क देख रहे हो ये एओर्टा का आर्क है। तो ये एओर्टा जो है वो पहले, आप उसके 3 ओपनिंग्स यहाँ पे देख रहे हो, पहले अपने ब्रेन और शोल्डर को ब्लड सप्लाई करती है और फिर हार्ट के पीछे से होते हुए यहाँ से पूरी बॉडी को वो ब्लड सप्लाई करती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा हार्ट का फंक्शन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या है। 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है डबल सर्कुलेशन। तो हमारा ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। बॉडी में ब्लड फ्लो होने से पहले ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार एंटर होता है। कैसे, लेट अस समझते हैं। ब्लड बॉडी जो है, जो ब्लड बॉडी में होता है वो ब्लड पहले हार्ट में जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से बाहर होते हुए लंग्स में। सो ये फर्स्ट टाइम एंट्री हुई हार्ट में। लंग्स में से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो ये सेकेंड टाइम एंट्री हुई। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और फिर एओर्टा से बॉडी में। तो बॉडी में सर्कुलेट होने से पहले ब्लड जो है हार्ट में से 2 बार पंप आउट होता है। पहली बार लंग्स में जाता है, दूसरी बार लंग्स में आके फिर लंग्स में से हार्ट में आते हुए फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में रोटेट होता है। इस तरीके से इसको बोलेंगे हम डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।